हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका क्लास 10th मैथ का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2, जिसका हमने लगभग एक वीडियो बनाया था जो पार्ट 1 था, जिसमें हमने जो प्रश्न 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए थे उसको सॉल्व हमने किया था। ये पार्ट 2 है। आज के इस वीडियो में हम दूसरे प्रश्न का हम स्टार्ट करेंगे। इसमें 5 आपके प्रश्न हैं, उन सभी को हम एक एक करके इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आप रट कर नहीं समझकर एक एक पॉइंट को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं। देखिए, पहले क्या था कि पहले हमें समीकरण दे रहा था, उसके बाद हमें उसे विलोपन विधि द्वारा या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम उसको सॉल्व कर रहे थे। बट अब क्या है कि अब आपको समीकरण बनाना है। समीकरण यदि आप बना लेते हैं तो विलोपन विधि द्वारा आप हल कर देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमें समीकरण बनाना है, यहीं पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बट कोई ना, हम समझेंगे। ये पहला हमारा, देखिए दूसरा का पहला हमारा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। तो वो भिन्न किस में? 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या होगा? यह हमारा क्वेश्चन है कि वो भिन्न क्या होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछूं, भिन्न कहते किसे हैं? भिन्न का मतलब होता है P/Q के रूप में जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। जैसे कि 3/2 हो गया, जैसे कि 5/4 हो गया, ये सभी भिन्न ही तो है। इतनी बेसिक बात जानते हैं कि जो ऊपर होता है उसे हम अंश कहते हैं और जो नीचे होता है उसे हम हर कहते हैं। ये बात आप जानते हैं ना। तो सबसे पहली बात तो हम मानेंगे, हम क्या मानेंगे? यहाँ पे पूछ रहा है ना वो भिन्न क्या होगी, तो जिसको हमें पूछा जाए उसको हम मान लेते हैं x और y, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम मानेंगे कि माना भिन्न एक है x, माना भिन्न x y है, x और y है, ठीक है, ऐसे हम मानेंगे। तो चलिए हम एक एक करके मानते हुए आपको सॉल्व करते हुए समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो हमसे पूछा जाता है उसको माना जाता है। क्या हम मानेंगे? तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे हल, और सबसे पहले लिखेंगे माना वह भिन्न, माना वह भिन्न x/y है, अर्थात कहने का मतलब क्या है? अर्थात जो अंश है वो x है, अर्थात अंश क्या है? अंश x तथा हर y है। ठीक है जी, आप बात समझ गए होंगे। हर क्या है? y है, जिसमें x क्या है? अंश है, और y क्या है? हर है। ये हमने मान लिया। देखिए अब यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार अब हमें क्या कह रहा है इसको हमें समझना है। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार हमें कह रहा है कि यदि अंश में, यहाँ पे डबल लिखा गया है, चलिए अंश में 1 जोड़ देने पर अंश में 1 जोड़ दें, अंश क्या है? x है। तो यदि अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है जी, 1 हमने इसमें जोड़ दिया, तथा हर में 1 घटा दे, हर क्या है? y है, तो नीचे हम y लिखेंगे, y में 1 हमने घटा दिया तो क्या बनता है? तो भिन्न 1 में बदल जाता है। तो वो भिन्न किस में बदलेगा? 1 में बदल जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ से एक समीकरण मिल गया, ठीक है जी। उसके बाद एक और बात हमसे कह रहा है, एक में ये मिला, उसके बाद कह रहा है यदि हर में, तो देखिए यहाँ पे अंश की तो बात इसमें नहीं कर रहा है, हर की कर रहा है। तो अंश क्या है भैया? x है ना, तो x हम यहाँ पे कर देंगे x। यदि हर में आपकी बात कह रहे हैं ना, हर में 1 जोड़ दें, तो अंश में कुछ नहीं कहा तो x हमने लिख दिया। हर क्या है? y है, तो y में हम क्या कर देते हैं? क्या कर रहे हैं? 1 जोड़ने को कह रहे हैं। तो यदि y में हम 1 जोड़ देते हैं, मतलब हर में 1 जोड़ देते हैं, तो कह रहा है हर में 1 जोड़ने पर यह 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। यही ना कहा जी। तो यह हमें कह रहा है।
अब आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमें प्रश्नानुसार ये हमें दो चीज़ें मिली हैं, प्रश्नानुसार हमें ये दो चीज़ें मिला है। अब हम एक एक चीज़ को हम समझते हुए चलते हैं। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, यदि हम इसको सॉल्व करें आगे इसको बढ़ाते हैं तो देखिए क्या मिलता है, ये x + 1 हो जाएगा, सॉरी x + 1 हो जाएगा इक्वल टू, ये इसमें ऐड गुणा होगा एक में, तो ये y - 1 × 1 हो जाएगा। 1 अगर इसमें गुणा कराएगा तो वही बात है, तो 1 का लिखने की कोई आवश्यकता हमें है नहीं, तो y - x हमने लिख दिया। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझें तो ये क्या हो सकता है, इसको अगर हम चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x, इस y को इधर लाते हैं तो -y हो जाएगा, इसको अगर हम इधर लेते हैं तो -2 हो जाएगा, यही ना होगा जी। x - y = 2, क्योंकि ये +1 है, इधर आएगा तो -1 होगा, -1 - 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें एक ये समीकरण मिला, इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। क्या मिला, x - y = -2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये तिर्यक गुणा कराएगा तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा कराता है तो 2 अगर इसमें गुणा करेगा तो 2x हो जाएगा, और ये 1 में गुणा कराएगा तो y + 1 हो जाएगा, यही होगा जी। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या मिलता है, कुछ नहीं हम करेंगे, इस 2 को हम y को इधर लाते हैं तो ये 2x - y = 1 हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो इसको हम समीकरण 2 भर लेते हैं, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हमें मिल गया। तो अब हम इसको विलोपन विधि द्वारा हल कर लेंगे। विलोपन विधि क्या होता है, इसका पार्ट 1 जरूर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या बताया था, विलोपन विधि में हमने आपको बताया था कि हम दोनों समीकरण में देखेंगे कि किसका मान इक्वल कर दे, या हर या अंश का मान इक्वल करते हैं। तो देखिए पहले से ही y और इसमें भी y है, तो दोनों y है, तो हम क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देंगे, या फर्स्ट में से सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। किसी में से हम घटाते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो विलोपन विधि द्वारा हम यहाँ पे लिखते हैं, तब समीकरण हम 2 में से फर्स्ट को घटाते हैं, समीकरण 2 में फर्स्ट को घटाने पर, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये माइनस में 2 है, ये प्लस में 1 है, तो प्लस वाला अधिक होता है ना, इसलिए समीकरण में सेकेंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं, तो घटाते हैं जी। तो ये देखिए ये क्या है, 2x - 1 है, और फिर से बीच में माइनस देंगे, फिर से ये क्या है, x - y है, ये हमने लिख दिया। फिर से 1 और -2 हो जाएगा, तो 1 और ये माइनस क्वेश्चन का है और ये -2 है तो -2 लिख दिया। बात आप समझ रहे होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2x - 1, 2x - 1 हो जाएगा। देखिए ये माइनस अंदर वाले चिन्ह को प्लस कर देगा, तो ये -x और ये +y हो जाएगा, और ये 1 और माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस गुणा होता है तो 2 हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक देखिए क्या हुआ है, 2x - y होगा ना, तो 2x - 1 हमने लिख दिया है, यहाँ पे y होना चाहिए, ठीक है ना, y, तो यहाँ पे भी हमने y कर दिया। अब आप ध्यान समझेंगे, इस +y से ये -y कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2x और ये -x = ये 3 हो जाएगा। अब ये बताइए 2x में से x गया तो x = ये 3 ही न मिला जी, 2 में से एक x चला गया तो एक ही x बचा, तो x = हमें क्या मिल गया, x = हमें 3 मान मिल गया। जैसे x = 3 मिला, इस x के मान को हम समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखकर मान निकाल लेंगे। यदि हम चलिए समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x के मान को फर्स्ट में रखने पर, रख कर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर x है तो x का मान देखिए
यहाँ पे मैं साइड में ही आपको बता दे रहा हूँ। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, तो x के जगह पर हम 3 रख देते हैं, और 3 और माइनस वाई इक्वल टू क्या है, -2 है, तो -2 हमने लिख दिया, x के जगह पर 3 रख दिया है। अगर हम देखिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये 3 है, इसको हम इधर लाते हैं तो ये माइनस में इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। इस y को हम इधर भेजते हैं तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 5 इक्वल टू वाई, मतलब यहाँ से हमें y का जो मान मिला वो 5 मिल गया जी। y का मान 5 मिला, x का मान 3 मिला। इसका मतलब वो दोनों हर और अंश, मतलब वो भिन्न कौन सा है, x के जगह पर 3 रखेंगे, x के जगह पर 3 रखेंगे और y के जगह पर 5, तो वो भिन्न कौन सा है भैया, भिन्न है 3/5। तो ये आपका आंसर मिल गया। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हल करना है, विलोपन विधि द्वारा हल करना है। केवल हमें प्रश्न पढ़ के 2 समीकरण बना लेना है। समझ रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न। यहाँ पे हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं कि नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नीरू और सोनू की आयु कितनी होगी, यह हमसे पूछ रहा है। तो जब भी आयु का प्रश्न दे, आप एक चार्ट बनाएंगे इस प्रकार। सबसे पहली बात आप लिखेंगे किसकी बात हो रहा है, एक नीरू की बात हो रहा है, एक सोनू की बात हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नीरू, नूरी लिखा है, नूरी, सॉरी नीरू कह रहे थे, नूरी। एक नूरी की बात हो रही है, एक सोनू की बात हो रही है। तो सबसे पहली बात, इन दोनों का हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नीरू और सोनू की आयु कितनी होगी। तो ये हमें मतलब नीरू और सोनू का वास्तविक आयु पूछ रहा है कि कितना इनका वास्तविक आयु है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वास्तविक आयु। ठीक है जी, वास्तविक आयु हमने यहाँ पे लिख दिया। तो वास्तविक आयु हमने यहाँ पे लिख दिया ना, उसके बाद समझिएगा। अब यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व। और एक और चीज कह रहा है 10 वर्ष पश्चात की बात हो रहा है, तो इस प्रकार आप लिख लेंगे कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं जी। इसको आप चार्ट में एक आप बना लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार हमने कर दिया है, अब आपको समझ में आना चाहिए। जब भी इस प्रकार का आयु का प्रश्न दे, आप इस प्रकार एक चार्ट बना लीजिए। जितना ये वर्ष का है, आयु का है, इस बात को आप ध्यान रखकर वर्ष आयु इस प्रकार का है कि 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पूर्व, तो इस प्रकार आप चार्ट बना लेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें किसकी आयु पूछ रहा है, नीरू की और सोनू की आयु कितनी होगी पूछ रहा है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी किसी मतलब प्रश्न में जो चीज़ पूछे उसको हम x और y मान लेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि नीरू की जो आयु है वो क्या है, x है, वास्तविक आयु x है, और सोनू की वास्तविक आयु क्या है, y है। ऐसा हम मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो अगर 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, 5 वर्ष पहले, बीते हुए 5 वर्ष पहले। तो हम क्या करेंगे, जो वास्तविक आयु है उसमें 5 घटा देंगे, तो यही 5 वर्ष पूर्व का आयु निकलेगा ना। और इसी प्रकार सोनू की भी आयु क्या हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा। उसके बाद एक और चीज कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पश्चात कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नीरू की आयु क्या होगी, सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। उसको हम छोड़ेंगे, बाद में देखेंगे, पर 10 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी होगी, सॉरी नीरू की, तो अभी x है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, x में 10 जोड़ देंगे तो वही 10 वर्ष पश्चात हो जाएगा। इसी प्रकार सोनू में भी हम y प्लस 10 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोनू की 10 वर्ष पश्चात आयु। बात समझ रहे हैं ना। इस प्रकार आप कर लेते हैं। अब देखिए, अब हमसे क्या प्रश्न कह रहा है उसको हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हमें क्या बात बताया गया उसको हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब इसकी अब बात हो रही है, ध्यान से समझेंगे। 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु, नीरू की आयु क्या है, नीरू कौन है, नूरी की आयु क्या है, x माइनस वाई। नीरू की आयु क्या है उस समय पर होगी x माइनस 5, ठीक है, नीरू की आयु। उसके बाद नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। सोनू की आयु कितनी होगी, सोनू का आयु होगा y माइनस 5, सोनू की आयु की 3 गुनी होगा। तो ये हमें मिल गया जी, बात समझ रहे हैं। तो ये हमें एक यहाँ पे मिला, ये प्रश्नानुसार हमें मिल रहा है कि कह रहा है कि जो नूरी की आयु होगी वो सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। तो सोनू की आयु की 3 गुनी कौन होगी, नीरू की आयु ना, तो सोनू की आयु में 3 से गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा। वही कहा जा रहा है कि कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यही आयु है सोनू और नीरू की। तो कह रहा है कि जो नूरी की आयु है x माइनस 5 सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। तो ये हमें एक समीकरण मिला। उसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, अब इसकी बात कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात क्या है, x प्लस 10 है। तो जो नूरी की आयु होगी वो सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। सोनू की आयु क्या है, y प्लस 10 है, सोनू की आयु की 2 गुनी होगा। तो ये हमें एक और मिल गया जी समीकरण। तो देखिए यहाँ से हमें 2 समीकरण मिल गए हैं। तो अब इसको तुरंत हम हल कर लेते हैं। प्रश्नानुसार हमें यही तो मेन है बनाना। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, ये हो जाएगा x माइनस 5, ये 3y अपान 15 ये हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये x है तो x, ये माइनस 3y हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस 15 है और ये इधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस 15 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 10 आएगा। तो अर्थात इसका मतलब हमें पता चल गया, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस 10। बात समझ ही रहे होंगे। तो ये हमने माइनस 10 यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 2y हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, 10 दूना 20। अब इसको सॉल्व करें तो ये x, ये इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस में है इधर माइनस 2y, ये इधर जाएगा तो 20 माइनस 10। अब ये बताइए 20 में से 10 चला जाएगा तो 10 ही ना बचेगा जी, 10 बचेगा। तो हम यहाँ पे तुरंत केवल यहाँ पे मिटाकर यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने 10 लिख दिया। इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। बात समझ में आ गया, समीकरण फर्स्ट मिल गया, समीकरण सेकंड मिल गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड मिला, विलोपन विधि द्वारा हल कर लेंगे। हमें किसी भी एक मान का इक्वल चाहिए। देख रहे हैं x और x मिल रहा है तो x भी प्लस में, x भी प्लस में, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। देखिए यहाँ पे ये बड़ा है, इधर क्या है माइनस है, इधर प्लस है, तो हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटा देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कर देते हैं चलिए जी, कोई नहीं, जगह थोड़ा सा कम ही है बट कोई नहीं, हम काम चला लेंगे। ठीक,
ऐसे हमने कर दिया। अब देखिए समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में से किसको घटा रहे हैं, फर्स्ट को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटा रहे हैं, इतनी बात समझ के हैं। तो घटाते हैं, देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y, x माइनस 2y है। इधर समीकरण फर्स्ट क्या है, इधर माइनस मेन हमने चिन्ह लगा दिया, ये क्या है x माइनस 3y, तो 3y लिख दिया। अब देखिए ये 10 है तो 10 हमने लिख दिया, और ये क्वेश्चन का माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया, ये भी माइनस 10 है तो ये माइनस 10 हमने लिख दिया। बात समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता है ही, थोड़ा सा मैं और इधर लिख दूंगा। देखिए ये x माइनस 2y है, ये माइनस अंदर वाले चिन्ह को प्लस कर देगा तो प्लस 3y हो जाएगा। अब समझिए 10 है और ये माइनस अब माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 अब प्लस 10 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, आप समझिएगा, ये माइनस x से ये प्लस x कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये माइनस 2y है, ये माइनस 2y और ये 3 है 3y है, तो माइनस 2y में से प्लस ये 3y है तो कट जाएगा, तो ये केवल y ना बचेगा। अरे 3y में से 2y चला गया तो एक ही ना y बचेगा, और ये 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि हमें y का यहाँ पे मान मिल गया 20y। इसको हम याद रखेंगे, y का हमें मान मिल गया। जैसे हमें y का मान मिला, इस y के मान को या तो समीकरण 2 में रखिए या फर्स्ट में निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, अब रख कर देख लेते हैं जी। तो x है तो x हमने लिख दिया, माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया, -3। अब y का मान कितना है, y की जगह पर हम 20 रख देते हैं, इक्वल टू -10 है तो -10 हमने लिख दिया। बात समझ ही रहे हैं, तो ये x हो जाएगा, 20 × 60 हो जाएगा, इक्वल टू -10 हो जाएगा, होगा ना। तो ये अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -10 और ये +60 हो जाएगा। तो ये बताइए -10 में से 60 मतलब 60 में से 10 चला जाएगा, क्या बचेगा, 50 ही ना बचेगा। तो इसका मतलब क्या मिला हमें, x का जो मान यहाँ से मिला वो 50 मिल गया। तो x का मान हमें यहाँ से 50 मिल गया। इसका मतलब समझ गए हैं आप, x का मान 50 का मतलब क्या है कि x का मान, x का मतलब नीरू की जो नूरी की आयु है 50 वर्ष है, और y का मान 20 मिला है, इसका मतलब सोनू की आयु क्या है, 20 वर्ष है। मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जल्द से जल्द आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ें। चलिए आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा हमारा प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है इन संख्याओं का 9 गुना संख्याओं के अंकों के पलटने से बनी संख्याओं का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने वाला है, बट समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या होगा, जैसे कि x y हो जाएगा, ये 2 अंकों की संख्या ही है ना, या y x हो जाएगा, ये 2 अंकों की संख्या है। बात समझ रहे हैं ना। अरे नहीं समझ में आया, जैसे कि मान लेते हैं 52 लिख दिया गया, जैसे 64 लिख दिया गया, ये 2 अंकों की ही तो संख्या है ना, है ना, बिल्कुल। अगर मान लेते हैं हम इस अंक का प्रसार करते हैं तो इनका प्रसार कैसे होगा, इनका प्रसार होता है जो इकाई का अंक है उसको साइड लिख देते हैं, और जो दहाई का अंक है उसको क्या कर देते हैं, ये 5 × 10 कर देंगे जी, ऐसा ही ना करेंगे, 5 × 50 और 2 52। तो इसका प्रसार हमने किया है तो ऐसा हुआ है। इसका अगर प्रसार करेंगे तो इकाई का अंक जो है वो साइड हट जाएगा प्लस में, उसके बाद दहाई वाला क्या है, 6 दाम 60। तो देखिए 6 दाम 60 और 4 64 हो जाएगा। बात सही है। तो इसी प्रकार यदि हम इसका जो हमने मान लिया कि 2 अंकों की संख्या x और y है, तो इसका अगर प्रसार हम करेंगे तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा, तो इसका प्रसार यही होगा कि जो देखिए यहाँ से 2 निकला था, यहाँ से 4 निकला था, इसी प्रकार इकाई की संख्या क्या हो जाएगा, +y होगा, तो ये निकल गया। और दहाई वाला क्या है,
10x हो जाएगा। जिस प्रकार 5x 10 में गुणा हो रहा था, यहाँ पे 6 10 में गुणा हो रहा था, इसी प्रकार x भी 10 में गुणा हो गया। तो मतलब हमने क्या समझा कि 2 अंकों की संख्या का ये प्रसार है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का मतलब x और y का ये क्या है, प्रसार है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक बात कह रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है। इन संख्याओं का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्याओं को 2 गुना है। अच्छा ये मान लीजिए 2 अंकों की संख्या x और y है, इसका प्रसार ये है। अगर हम इन संख्याओं को पलट देते हैं तो मान लेते हैं इसको पलटेंगे तो ये x y है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये yx हो जाएगा, yx होगा ना। और इसका अगर पलट दिए हैं तो इसका प्रसार हम करते हैं तो ये प्लस x बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। इसका मतलब अंकों के पलटने से जो प्रसार बना है वो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? वही बात कह रहा है कि 2 अंक है तो 2 अंक का प्रसार इतना होगा और यदि उन अंकों को पलट देते हैं तो बना प्रसार ये होगा। प्रसार हमने किस प्रकार किया कि हमने बता दिया एग्जाम्पल, जैसे 52 है तो जो 52 होता है तो इकाई का अंक को पहले प्लस में करके साइड लिखते हैं, उसके बाद दहाई के अंक को हम ऐसे कर देते हैं 10 में उसको गुणा कराते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन की ओर, सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या x, 2 अंकों की संख्याओं का अंकों का योग 9 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे, माना 2 अंकों की संख्या x y है। ऐसा हमने मान लिया 2 अंकों की संख्या x और y है, x y है। अब कह रहा है कि 2 अंकों के संख्याओं के अंकों का योग, यही दोनों अंक है ना, तो अंकों का योग क्या कह रहा है, अंकों को यदि हम जोड़ देते हैं तो उनका योग क्या आ जाएगा, 9 आएगा। ये हमें क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा है। ठीक है, ये साइड में हम चाहें तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, तो ये प्रश्नानुसार x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू ये 9 हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट करते हैं। उसके बाद कह रहा है इन संख्याओं का 9 गुना, इन संख्याओं का 9 गुना, इन संख्या का मतलब क्या है, ये जो संख्या है इसका 9 गुना, सॉरी इन संख्याओं का 9 गुना का मतलब है जो ये 2 अंकों की संख्या है तो इन संख्याओं का 9 गुना कह रहा है। तो इन संख्याओं मतलब x और y की बात कर रहा है, तो हम x और y का 9 गुना नहीं करेंगे, इसकी प्रसार पे बात करेंगे। तो प्रसार x y का प्रसार क्या है, 10x प्लस क्या है, y है। तो हम लिखेंगे 10x प्लस y। ठीक है, प्रसार से हम बात करेंगे, याद रखेंगे। कह रहे हैं इन संख्याओं का 9 गुना, मतलब जो x और y है इसका प्रसार जो किया गया है इसका 9 गुना। तो 9 गुना का लिए हम क्या करेंगे, 9 से इधर गुणा करा देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्याओं के ये जो संख्या है इसको पलटने से बनी जो संख्या है इसका संख्याओं का 2 गुना होगा। मतलब इसको पलट देंगे तो जो संख्या बनी है इसकी 2 गुने की बराबर होगी। तो इसको पलटे हैं, जब इसको पलटे हैं तो इसका प्रसार यही है ना, तो हम इसको लिखेंगे 10y प्लस x। इसका क्या होगा, 2 गुने के बराबर होगा। यही तो हमसे कह रहा है। एक बार और सुनिएगा, समझिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए कह रहा है हमें ये याद रखना है, ये जो संख्या x और y है तो x y हमें नहीं लेना है, हमें इसका प्रसार पे बात करना है। तो x y का मतलब ये आप समझिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है इन संख्याओं का 9 गुना, मतलब इस संख्याओं का 9 गुना, तो हमने ये संख्या लिखा है इसका 9 गुना कर दिया। कह रहा है इन संख्याओं का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्याओं के अंकों को यदि पलटते हैं तो बनी संख्या का 2 गुना है। तो 2 गुने के बराबर हमने कर दिया। सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 9 दाम में 90x, ये 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, ये हो जाएगा। अब देखते हैं ये हमें क्या मिलता है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, ये 90x, ये इधर लाएंगे 2x को तो -2x, ये 20y है ही,
ये इधर आएगा तो -x हो जाएगा। यदि हम सॉल्व करें तो 90 में से 2 चला गया तो 88x, ये 9 चला गया तो ये कितना आ जाएगा 11y। अब बताइए, ये हमें जानते हैं कि 11 एकम में 11, 11 8 88, 8 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या यहाँ से मिला जी? इसका मतलब हमें यहाँ से मिला 8x = y। 8x = y नहीं मिला, 8x = y। अब देखिए इस y को अगर हम इधर भेजते हैं तो 8x - y = 0। तो यहाँ से हमें एक ये समीकरण मिल गया, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। तो ये समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है, समीकरण सेकंड यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे? देखिए इसमें भी y है, इसमें भी y है, बट यहाँ पे चिन्ह देख रहे हैं प्लस में है, इधर माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, अगर y को काटाना है तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो देखते हैं, हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ कर देख लेते हैं जी। पहले हम लिखते हैं इसको, तो ये हमने लिख दिया x + y प्लस ये क्या है 8x - y = 9 + 0, ये हमने लिख दिया जी। अब देख लेते हैं 8x प्लस ये 9x हो जाएगा, y अब -y, देखिए ये प्लस में y है, ये माइनस में y है, कैंसिल हो जाएगा। = ये 9 बचा, यहाँ से हमें x का जो मान मिला 9 एकम में 9, 9 से 9 बार में एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे x का जो मान मिला वो 1 मिला जी। x का मान हमें 1 मिला। जैसे ही हमें x का मान 1 मिलता है तो अब हम इसका निकाल लेते हैं जी। देखिए x का मान 1 मिला, x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। हम लिख देते हैं x का मान फर्स्ट में रखने पर रख लेते हैं तो x + y = 9 है, y = 9 है। x के जगह पर 1 रखते हैं, 1 + y = 9, ये 1 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा y = 9 - 1 हो जाएगा, ये y = 8 हो जाएगा। तो y = हमें 8 मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। तो वो संख्या कौन सी है? 8 और 1 है, 8 और 1 है। तो समझ गए, 2 अंकों की संख्या 8 और 1 है तो पहले 1 लिखाता है, x है तो इसका मतलब 1 है जाएगा, और y लिखाएगा तो y है 8, मतलब वो संख्या 18 है। देख रहे हैं 2 अंकों की संख्या 18, 2 अंकों की संख्याओं का योग, अगर हम 1 और 8 को जोड़ देंगे तो 9 आएगा कि नहीं? और इन कह रहा है कि इसका 9 गुना, इन संख्याओं का 9 गुना अगर हम करते हैं तो 81 आ जाएगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर मिल गया, वो संख्या 18 है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है, वीडियो बन रहा है, आगे बढ़े। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। 2000 रुपया निकालने के लिए मीना जो है वो एक बैंक जाती है। कहती है कि उसने खजांची मतलब जो कैशियर हैं उनसे कहती है कि 50 तथा 100 रुपए का नोट देने के लिए कहा। मतलब मीना जो है उसने कहा कि 50 और 100 रुपए का हमें नोट दीजिएगा 2000 रुपये। ठीक है, कह रहा है कि मीना के कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट उसको मिले। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट थे। मतलब 2000 का रुपए दिया उन्होंने। मीना ने ये कहा कि आप हमें 50 रुपये वाला और 100 रुपये वाला नोट्स है उसी को केवल दीजिएगा, 200 500 का नोट हमें नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो कैशियर ने उन्हें 25 नोट दिया। हमें ये पता करना है कि उसमें 50 के नोट कितने हैं और 100 रुपये के नोट कितने हैं। तो ऐसे हमने जिसका मान हमें कहा जाए ज्ञात करने को उसको हम मान लेते हैं। तो 50 का नोट कितना है, 100 रुपये का नोट कितना है पता करना है। तो हम लिखेंगे माना 50 रुपये का नोटों की संख्या x तथा
100 रुपए के नोटों की संख्या y है, ऐसे हमने मान लिया। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग आप थोड़ा सा समझ ही रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, आप समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि मीना 200 रुपये, देखिए एक यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे होंगे तो कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 550 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना को कुल 25 नोट मिले। अब ये बताइए, हमने मान लिया मीना को टोटल 25 नोट मिले हैं और उस 25 नोट में ही 50 के भी नोट हैं और 100 रुपये के नोट्स हैं, तो इसका मतलब 50 के नोट को हमने x माना है और 100 को नोट्स को y माना है। तो x और y इन दोनों को जोड़ देंगे तो वही टोटल 25 नोट होंगे ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे कि प्रश्नानुसार हमें बताया गया, क्या पता चला हमें, प्रश्नानुसार हमें पता चला कि x और प्लस y इक्वल टू टोटल है 25 नोट। देखिए ये हमें पता चला, क्यों? क्योंकि देखिए 2000 रुपये निकालने के लिए गए तो उसे 25 नोट टोटल कैशियर ने दिया, तो हमें ये पता है कि 50 के नोट मान लेते हैं 15 होगा और 10 के नोट मान लेते हैं 100 का नोट 10 ही होगा, तो हमने 50 के मान लेते हैं 15 नोट होगा तो उसी को तो x माना है और 100 रुपये का मान लेते हैं 10 नोट होगा तो उसको y माना है। तो जब हम 15 और 10 को जोड़ेंगे, 15 x मान लेते हैं तो ये 15 है x के जगह पे, तो x और y को जोड़ेंगे तभी तो ये 25 होगा ना। समझ पा रहे हैं? तो वही बात है, इसको हम समीकरण फर्स्ट करते हैं। ठीक है जी, अगला आते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 2000 रुपये निकालने के लिए गए थे, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसने खजांची से 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना को कुल 25 नोट मिले, ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त हुए। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि मान लेते हैं कि मीना को 50 रुपये का नोट मिले। अब ये हमें बताइएगा, मान लेते हैं आपको 50 रुपये के 5 नोट मिलते हैं, तो 5 बचे 25 हो जाएगा, मतलब 250 रुपये आपको मिले, 250 रुपये मिले ना। तो मान लेते हैं 50 रुपये के 5 नोट मिले, तो आपने क्या किया, 50 रुपये में 5 से जितने नोट मिले हैं उससे आपने गुणा करा दिया है, तो आपको कुल रुपये पता चल गया। तो ऐसे ही हमें कुल रुपये तो दिया है 2000, तो हमें पता है कि 50 और 100 रुपये के नोट्स उसको मिले हैं और टोटल 25। तो हम देखिए, अगर हम 50 कर लेते हैं, 50 लिखते हैं 50 के नोट। अब 50 के कितने नोट मिले हैं, तो हमने माना है 50 के 100 नोट हैं, तो 50 में अगर x का गुणा करा लेते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा 50 के कुल कितने रुपए मिले हैं। ठीक है ना, और उसके बाद प्लस कर लेते हैं, और 100 रुपये है तो 100 हम लिखते हैं और इसको y से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 100 रुपये में 100 रुपये के कितने नोट्स मिले हैं, y रुपये, तो y करा लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो 2000 ही तो होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे रुपए है, 50 रुपये का नोट्स है और वो 5 नोट्स हैं, तो हम दोनों को गुणा करा दिए तो हमें पता चल गया कुल रुपये इतना है। तो ऐसे ही 50 का नोट है और मान लेते हैं 100 नोट है, तो इसका गुणा कराएंगे तो जितना आएगा, और फिर से 100 का रुपये है और जितना नोट है उसका गुणा कराएंगे जितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 2000 तो आएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। वीडियो कभी भी कट सकता है, थोड़ा सा 1 मिनट में देख लूँ। चलिए बन रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए वीडियो क्या होता है कि कट भी सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। बहुत मेहनत से आपको बताया जा रहा है तो वीडियो कट जाता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसमें हम 50 का कॉमन कर लेते हैं। तो यदि हम 50 का कॉमन करते हैं, देखिए अगर हम इसको समीकरण 2 नहीं मानते हैं, अगर हम 50 इसमें कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलता है, 50 कॉमन कर लेंगे तो इधर x बचा, इसमें 50 कॉमन हो गया तो 50 दूना 100 मतलब 2x मिला। और इसमें से अगर 50 कॉमन हो जाएगा तो 5 चौको 20 मतलब इसमें से कैसे कॉमन होगा, ये तो 2000 होगा ना,
इस इधर हमने केवल कॉमन किया है ना, तो ये हो गया। अब आप सोचिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, ये 50 इसमें जाकर गुणा कराएगा तो x प्लस 2y इक्वल टू ये 2000 है, इधर 50 इधर गुणा में था, इधर आकर भाग कराएगा। तो देखिए ये इधर से 1 0 कट गया और ये क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20 मतलब 40 बार में ये 200 कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू 40 आ गया। तो यहाँ से हमें ये समीकरण मिला है, इसको हम 2 कर लेते हैं। समीकरण 2 में मिल गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो ये हमें जब 2 समीकरण मिला, अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, मिल जाएगा x दोनों में इक्वल दिखाई दे रहा है, तो समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटा देते हैं, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 में से हम घटा रहे हैं किसको, समीकरण फर्स्ट को, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। तो घटाते हैं जी, 2 क्या है, समीकरण 2 है x प्लस 2y, इसको घटा रहे हैं x प्लस y को, 40 में से 25, 40 माइनस 25 ऐसे लिख दिया। x प्लस 2y, ये माइनस अंदर वाले को माइनस कर देगा, 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बच गया जी। y से नहीं, माइनस x से ये प्लस x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से एक y चला गया तो केवल y बचा, y इक्वल टू 15 हमें मिल गया जी। y का मान हमें 15 मिल गया, और जैसे ही y का मान 15 मिला, इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। y का मान फर्स्ट में रखने पर अब रख देंगे जी, तो x है तो x लिख दिया, y का मान 15 है तो 15 लिख दिया, इक्वल टू 25। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये x इक्वल टू 25 माइनस 15 x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू हमें 10 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि हमने माना था 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, मतलब 50 रुपए के 10 नोट मिले थे और 100 रुपए के कितने y नोट, मतलब 100 रुपए के 15 नोट मिले थे। बात समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, अंतिम एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। देखिए अंतिम हमारा ये क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब एक पुस्तकालय है जिसमें पुस्तक दिए जाते हैं, तो 3 दिनों का एक नियत किराया है। कह रहा है ना, प्रथम 3 दिन जो हैं उसका एक नियत किराया है, फिक्स है कि 3 दिन के इतने रुपए लगेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन का फिक्स किराया होगा, उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो दिन के हिसाब से आपको पैसे लगते हैं, तो वही कहा जा रहा है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग दिन का अलग अलग रुपए है। कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए हैं। सरिता है वो एक पुस्तक ली थी, उसको 7 दिन तक रखा तो उसने 27 रुपये दिया, और जबकि जो सुशी है वो एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये क्या किया, 21 रुपये जो एटा दिया, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, 21 रुपये क्या किया, किराया दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए हमें पूछ रहा है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमसे पूछ रहा है, तो जो हमसे पूछा जाए सबसे पहले उसको x और y मानते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना नियत किराया x तथा अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है, ठीक है ना। ये हमें पता चल गया, नियत किराया x है, अतिरिक्त दिन का किराया y है। तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहा है इसको समझते हैं। कह रहा है देखिए
यहाँ पे नियत किराया का मतलब आप समझते हैं, नियत किराया का मतलब एक फिक्स किराया होता है। देखिए सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक लिया था, तो 7 दिनों के लिए पुस्तक लिया था तो 27 रुपये दिया। ठीक है, सरिता जो है वो मान लेते हैं 7 दिन के लिए एक पुस्तक लिया था, पुस्तक ली थी 7 दिनों के लिए, तो उसने कितने रुपए दिए? 27 रुपये। और जो सुशी है वो 5 दिनों के लिए एक पुस्तक ली थी, 5 दिनों के लिए, तो उसने कितने रुपए दिया? 21 रुपये दिया है। 21 रुपये ना, 21 रुपये दिए हैं। तो हमें नियत किराया प्राप्त करना है, पता करना है। देखिए अब हम समझते हैं, देखिए इन दोनों के लिए ये दोनों ने लिया है, तो 3 दिन का किराया तो फिक्स है ना, नियत एक किराया है, तो नियत किराया को x माने हैं। तो ये बताइए सरिता या सविता, सरिता है और एक है सुशी है, दोनों ने जब बुक लिया होगा तो उन्होंने नियत किराया दिया होगा ना, दोनों ने दिया होगा। तो नियत किराया क्या है? हमने माना है x। तो नियत किराया यदि हम जो सबसे पहले सरिता है, तो सरिता ने भी 3 दिन का किराया दे दिया होगा, तो 7 दिन में से 3 दिन का किराया तो ये 100 रुपये दे दी है। बचा कितने दिन का? 4 दिन का ना, तो 4 हम लिख देंगे। और हमने पता है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है, मतलब 1 दिन का किराया y है, तो उसी प्रकार 4 दिन का किराया क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा। इसकल टू कितने रुपये इसने दिया? 27। समझ रहे हैं? तो ये हमें समीकरण यहाँ से फर्स्ट मिला। उसी प्रकार क्या है? 5 दिनों का किराया, जो सुशी है उसने एक पुस्तक 5 दिन के लिया, तो उसके लिए 21 रुपये दिया। तो सुशी बताइए, सुशी भी तो एक जो अतिरिक्त किराया दिया होगा, दी होगी ना, तो वो नियत किराया, तो नियत किराया 100 रुपये तो उसने भी दिया होगा। तो ये बताइए 5 में से 3 दिन तो नियत किराया हो गया, उसके बाद बचा इसके पास 2 दिन, तो 2 दिन का, तो प्रत्येक दिन का किराया y है, तो ये बताइए 2 दिन का 2y हो जाएगा। और कितने रुपए टोटल हुए? तो 21, तो ये 21 हमने लिख दिया। तो ये हमें मिल गया समीकरण 2। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अब यहाँ से तो आप हल कर ही सकते हैं ना। ठीक है, 1 मिनट, मैं वीडियो इसीलिए देख रहा हूँ ना कि मुझे पता नहीं कब ये वीडियो कट जाए, ठीक है, तो फिर से शूट करना पड़े, इसलिए बार बार मुझे देखना पड़ रहा है कि वीडियो बन रहा है ना, नहीं तो क्या फ़ायदा मैं बोलता रहूँ इधर से वीडियो कट जाए। तो अब ध्यान से समझेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण हम क्या करते हैं? फर्स्ट में से सेकंड को घटा देते हैं। देख रहे हैं x मिल रहा है, तो मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर देख लेते हैं, घटा देते हैं जी। तो यहाँ पे क्या है? देखिए x प्लस 4y है, अब माइनस कर देंगे x प्लस 2y को, ये क्या? 27 माइनस 21, यही ना है जी। फर्स्ट में से सेकंड को घटाया है। अब देख लेते हैं जी, x प्लस 4y, ये माइनस अंदर वाले चिन्ह को माइनस कर देगा तो 2y, 27 में से 21 चला जाएगा, तो कितना बचेगा जी? 6 बचेगा, 6। अब देखिए ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 4y प्लस ये माइनस में 2 है, तो इसका मतलब 2y बचेगा, इधर 6, y का मान मिलेगा 3, y का मान मिलेगा 3। ये बात आप समझ गए हैं? y का मान कैसे मिलेगा? 3, समझ रहे हैं ना? y का मान 3 मिलेगा, 2 3 6, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो y का मान मिल गया हमें 3। अब जैसे ही y का मान हमें 3 मिला, अब समझ लेते हैं इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो y के मान को समीकरण 2 में रखने पर ऐसे, तो x है तो हमने यहाँ पे देखिए x के जगह पे x रख दिया, प्लस 2 है, y के जगह पर 3 है तो हम 3 का इधर गुणा करा लेते हैं, और इधर इसकल टू 21 से 21 लिख दिया। x प्लस 3 दूना 6 इसकल टू 21, x इसकल टू ये इधर जाएगा 21 माइनस 6 हो जाएगा। तो भैया बताइए कितना बचेगा? 14, 15 बच जाएगा जी। तो मतलब x का जो मान आया इधर मैं लिख दे रहा हूँ, x का जो मान मिला वो 15 मिलेगा जी। x का मान 15 और y का मान 3। मतलब क्या है कि एक जो प्रत्येक दिन का किराया है 3 रुपये, और एक नियत किराया है 3 दिन का 15 रुपये, जो कि आपको देना होगा। देख रहे हैं ना, नियत किराया, जो नियत किराया है वो 100 रुपये, मतलब 15 रुपये आपको देने होंगे, और अतिरिक्त किराया जो है प्रत्येक दिन का किराया वो क्या है? 3 रुपये है।
मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए जी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना, ये समीकरण बना लेंगे तो विलोपन विधि द्वारा इसको तो सॉल्व आप कर ही सकते हैं। तो अदरवाइज मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात कि यदि आप बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं, और जबकि आपको करना भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th मैथ का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।